प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं खुदा। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं आपके समान होने के लिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु जी, ताकि मेरे परमेश्वर हम आपके समान बन सके। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, हर एक बात प्रभु जी जो हमारे हृदय को काटती है और छाटती है। हालेलुया प्रभु जी, एक बात जो हमें बेचैन करती है, एक बात जो हमें हमारे नींद को उड़ा देती है। हालेलुया, उस हर एक बात को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और अपने आप को यीशु मसीह आपके लहू में कवर करते हैं। हमारी परिस्थितियों को यीशु मसीह आपके लहू में कवर करते हैं। सब कुछ को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है और हमारे लिए उत्तम से उत्तम मार्ग को निकालने वाले परमेश्वर आप पिता। इसलिए प्रभु जी सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। ज्योत्सना टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने मनन और चिंतन के लिए जो चुना है वो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसका 36 से लेकर के 44 पद तक। मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ कि इसको आप अपनी बाइबल से खुद रीड कर लें। उसके बाद हम अध्ययन में जाएंगे। यहाँ पर जो परमेश्वर वचन कहता है 36वें पद में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। ये कौन सी घड़ी के बारे में बात हो रही है पिता? ये उस घड़ी के बारे में बात हो रही है प्रियो, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे। उस समय की तैयारी के बारे में बाइबल हमको यहाँ पर बताती है कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता, उस समय को कोई नहीं जानता। पूरे समय वो दूत जो परमेश्वर के सम्मुख बने रहते हैं वो दूत भी नहीं जानते, और वो पुत्र जो पिता से उत्पन्न हुआ है, वो पुत्र जो उत्तराधिकारी है, वो पुत्र जो उसका नीच पुत्र है, वो तक नहीं जानता कि पिता की योजना क्या है, कि कब वो दूसरा आगमन होगा। इसलिए 44वां पद से कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, कब आएंगे हम नहीं जानते। इसलिए बाइबल कहती है कि हमको पूरे समय तैयार रहने की ज़रूरत है, पूरे समय हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, पूरे समय हमको खुदा बाप के उस दूसरे आगमन के स्वागत के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर मेरे प्रियो हम 37, 38 और 39 पद में देखते हैं तो यहाँ पर नूह के समय का वर्णन हम पाते हैं। नूह कैसा पुरुष था, जब हम उत्पत्ति को देखते हैं और उत्पत्ति के 6वें अध्याय के 9वें पद में लिखा हुआ है कि वो धर्मी पुरुष था, वो खरा पुरुष था। ये धर्मी पुरुष किसके लिए बोला गया? अब्राहम पिता के लिए कहा गया, और खरा पुरुष अय्यूब के लिए कहा गया। मेरे प्रियो, तो ये जो बातें, दो प्रकार के गुण जो दो व्यक्तियों में पाए गए, वो दोनों गुण किसके अंदर पाए जा रहे हैं? नूह के अंदर पाए जा रहे हैं। और परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से अलग है। मनुष्य का देखना जो बाहरी रूप होता है, बाहरी धन होता है, इसको देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। तो इसलिए परमेश्वर ने उस सारे लोगों में, नूह के समय पे जो लोग थे, उस सारे लोगों में से नूह को चुना, क्योंकि उसके अंदर दो प्रकार के गुण पाए जाते थे।
और देखते हैं कि नूह के समय पे परमेश्वर ने नूह को बोला कि अब इस दुनिया में इतना पाप बढ़ गया कि मैं इसको नाश करने पर हूँ, तू एक नाव बना। नाव कौन सी लकड़ी की बनेगी, उसका नाप क्या होगा, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और जब 5वें अध्याय और उसके आखिरी पद को पढ़ते हैं उत्पत्ति के, तो उसमें हम देखते हैं कि नूह का जो उम्र है उसमें बताया गया है कि वो 500 वर्ष का था। और अभी जब हम आगे जब उत्पत्ति को पढ़ते हैं, नूह के 7वें अध्याय और उसके 6वें पद को पढ़ते हैं, तो उसमें उसकी आयु 600 वर्ष लिखी गई है। 600 वर्ष लिखी गई है, अर्थात जो नाव को बनाने में उसको कितना वर्ष लग गया, 100 पूरा वर्ष लग गया। पूरा 100 साल उसको एक नाव को बनाने में लग गया। तो इस नाव को बनाने में इतना समय क्यों लगा मेरे प्रियो? क्योंकि मुझको जो लगता है कि नूह प्रचार भी करता था होगा कि तुम लोग मन फिरा लो, परमेश्वर की ओर आ जाओ, पाप करना छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया को नाश करने पर है। लेकिन लोगों ने उसकी नहीं सुनी और उन्होंने क्या किया, पाप करते गए और लास्ट में कितने लोग बचे? नूह के 3 बेटे, उसकी 3 बहुएं और नूह और उसकी पत्नी, केवल 8 प्राणी ही उस जल प्रलय से बचे थे। तो और उस समय भी प्रचार हुआ कि यीशु मसीह के बारे में कि परमेश्वर आने वाले हैं, परमेश्वर इस पाप से नफरत करते हैं, अपने आप को फिरा लो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज भी फिर प्रचार हो रहा है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, अपने जीवन को बदल लो। किस प्रकार से हमको बदलना है, किस प्रकार से हमको तैयारी करना है, इन सब बातों को अपने अंदर जांच लो और इस वचन को पढ़ लो, इसके अनुसार तैयार हो जाओ। तैयार होने के लिए मेरे प्रियो, हमको देखते हैं कि दूल्हा और दुल्हन की जब शादी होती है तो दुल्हन को तैयार होने के लिए मेकअप किट दिया जाता है। वो जो मेकअप किट होता है उसमें बहुत सारे सामान होते हैं उसको तैयार होने के लिए। तो मेरे प्रियो, हमारा जो दूल्हा है, हमारी कलीसिया का जो दूल्हा है, वो कौन है? यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह ने हमको तैयार होने के लिए क्या दिया? ये वचन दिया है। इस वचन से हमको तैयार होने की ज़रूरत है। इस वचन से हमको अपने मेकअप करने की ज़रूरत है। मेकअप किस प्रकार से करें, ये भी एक कला होती है। अगर हम अच्छे से मेकअप ना करें तो हमारा जो सुंदरता है वो कुरूपता में बदल जाता है। तो वचन को कैसे पढ़ना है, इस पर मनन कैसे करना है और इसके द्वारा इसको अपने रूप में कैसे उतारना है, ये भी एक कला है। जब हम पढ़ते जाते हैं, परमेश्वर अपने आप इन सब बातों को करने के लिए हमारी अगुवाई करते जाता है। क्योंकि मैं देखती हूँ परमेश्वर का वचन 2 प्रकार से आगमन को बताता है कि जब 2 स्त्रियां, जो आगे को जब हम पढ़ते हैं इसके 41वें पद में, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी, है ना। इसलिए हमको जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार परमेश्वर का न्याय करने के लिए आना है और उसको, उस राज्य को स्थापित करने के लिए आना है। परमेश्वर का आगमन किसके लिए? 2 बातों के लिए है। पहला तो न्याय करने के लिए और दूसरा वो जो प्रकाशित वाक्य बताती हैं कि वो राज्य करने के लिए आने वाला है। तो जब हमारा न्याय होगा तो उस न्याय में जब हम निर्दोष ठहर जाएंगे तो हम परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो राज्य करने के लिए हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये गुण को बाइबल हमको बताती है कि हमको आत्मा के 9 फल से परिपूर्ण हो जाए। हमारा मेकअप कैसे होना है? अगर हम आँखों में काजल लगा रहे हैं मेकअप करने के लिए, तो हमारा सुरमा, हमारा काजल कैसे होना चाहिए? निर्दोषता का होना चाहिए। हम किसी को भी क्या करते हैं, उनके अवगुण को पहले देख लेते हैं, हम उस गुण को बाद में देखते हैं। तो हमको क्या करना है? उसके गुण को पहले देखने की कोशिश करना है, ताकि हमारे आँख कैसे रहें? निर्मल रहें। हम लिपस्टिक लगाते हैं क्यों? हमको लिपस्टिक किस बातों का लगाना है? तेरी बातें हाँ की हाँ और ना की ना।
हम किसी के सामने कुछ और बातें की बढ़ाई कर लें और पीछे जाके उसकी बुराई करें, उसके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलें, जैसे ही वो पलट जाए हम उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगे। इस प्रकार की बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारे गुण को परमेश्वर देखता है। इन सब बातों के लिए परमेश्वर न्याय करेगा। और जब हम देखते हैं तैयार होते समय हम एक मिरर का यूज़ करते हैं। जब हम मिरर यूज़ करते हैं तो दाग 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 वाले धुंधले मिरर का यूज़ नहीं करते हैं। हम कैसा मिरर यूज़ करते हैं? क्लीन मिरर चाहिए हमको। रोशनी उसमें बराबर आनी चाहिए ताकि हमारा सब कुछ दिख सके और हम अच्छे से संवर सके। वैसे ही परमेश्वर क्या चाहता है? शुद्ध हृदय चाहता है, ताकि हर चीज़ उसमें क्या हो? क्लीन 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 हो। और परमेश्वर को सफाई भाती है और हम उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए तभी तैयार रह पाएंगे और बोल पाएंगे, प्रभु मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, आप आइए ना, आप आइए ना, आप आइए ना। अगर हम ऐसे नहीं कर रहे मेरे प्रियो, तो मान के रखिए कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए निकट जो आने आ रहा है प्रभु, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। पर जब चोर हमारे घर में आने वाला रहे, हमको पता रहेगा, हम क्या चोरी होने देंगे? नहीं होने देंगे। जब हमको पता है कि हमारा परमेश्वर आने वाला है, तो हम अपनी आत्मा को कैसे चोरी होने दे सकते हैं? चोरी नहीं होने दे सकते। हमको उसको परमेश्वर के दिया हुआ आत्मा परमेश्वर को सौंपने के लिए तैयारी करना है। तो किस प्रकार की तैयारी? ये इस प्रकार हम अपने आप को करें। अगर कानों से हम किसी की बुराई को सुनते और सुनते और सुनते हैं, तो ये भी हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है? उस कुंदन को पहनना है जो वचन का कुंदन है। ये वचन हमारे अंदर कानों में जाना चाहिए, और वो वचन जब अंदर भरा रहेगा तो हमारे मुख से क्या निकलेगा? वचन ही निकलेगा। किसी के लिए बुराई नहीं निकलेगी। और इस प्रकार हम अपने आप को तैयारी करें ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो सके और हम उस राज्य में प्रवेश कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम से चरणों में आते हैं। जितने भाई और बहन प्रभु जी आज इस वचन को सुन रहे, हर एक को यीशु मसीह के नाम से उस राज्य में प्रवेश करने पाए जिस राज्य के आप राजा हैं प्रभु जी। हालेलुया। उसको प्रवेश करने के लिए और वहाँ पर राज्य करने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद करें। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से।